हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या वन नेशन वन इलेक्शन संविधान पर खतरा है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के पीछे का मकसद है कि नरेंद्र मोदी जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो चाहते हैं कि केंद्र के साथ साथ वो राज्य का चुनाव भी एक साथ ही चुनाव जीत लें। उसके बाद नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि मोदी लहर में केंद्र के साथ साथ राज्य का चुनाव भी अपने चेहरे के नाम पर जीत लें। उसके बाद नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पूरा राज्य और केंद्र और राज्य का कंट्रोल अपने हाथ में आ जाए, पूरी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाए। ये मुख्य मकसद है वन नेशन वन इलेक्शन को। नरेंद्र मोदी किसी भी दूसरे नेता जो राज्य स्तर पर है या फिर कोई दूसरी क्षेत्रीय पार्टी के है उनको मजबूत नहीं देखना चाहते हैं, उनके उभारते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है नरेंद्र मोदी के लिए। जब एक साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव होगा वन नेशन वन इलेक्शन में, तो इसमें राष्ट्रीय मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाएगा और लोगों का ध्यान सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा पर ही रहेगा और जो स्थानीय और लोकल इशू है, जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं, उस पर लोग नहीं वोट देंगे, उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी आसानी से चुनाव जीत लेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन से अगर किसी एक पार्टी को फायदा होगा तो वो है राष्ट्रीय पार्टी। और राष्ट्रीय पार्टी में भाजपा और कांग्रेस है, इन दोनों पार्टियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और जो क्षेत्रीय पार्टी है जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गई, बीएसपी हो गई, आरजेडी हो गई, जदयू हो गई, टीएमसी हो गई, डीएमके, एआईडीएमके, एनसीपी, शिवसेना, जेएमएम, इन सब पार्टियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि ये सब पार्टियां राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती है। ये सब पार्टियां जब भी लड़ती है तो क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। लोकल इशू को ये सब पार्टियां उठाती है, रेज करती है। क्षेत्रीय मुद्दे को, रीजनल एस्पिरेशन को ये सब पार्टियां एड्रेस करती है। तो ये सब पार्टियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन से। और वन नेशन वन इलेक्शन में मीडिया का भी ध्यान राष्ट्रीय स्तर के नेता पर रहेगा और राष्ट्रीय मुद्दे मीडिया भी ज़्यादा उठाएगी। कोई भी मीडिया क्षेत्रीय नेता को या क्षेत्रीय मुद्दे को मीडिया नहीं उठाना चाहेगी। वो सब उन सब का पूरा फोकस, पूरा ध्यान राष्ट्रीय स्तर के नेता को होगा क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठाएंगे तो पूरे देश में लोग उसे देखेंगे, जबकि क्षेत्रीय स्तर का कोई मुद्दा उठाएगा तो उसे केवल उसी राज्य, उसी जगह पर सीमित कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय पार्टी की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा और उनके मुद्दे पर लोग वोट नहीं देंगे क्योंकि जो दूसरी राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाएगी और क्षेत्रीय मुद्दे के लिए कोई जगह नहीं बचेगा, कोई स्पेस नहीं मिलेगा उन सब लोगों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय पार्टी का कोई अस्तित्व भी नहीं बच जाएगा। एक तरह से उनके अस्तित्व पर संकट आ जाएगा, उनके अस्तित्व को चुनौती मिलने जाएगी, उनकी एक एग्जिस्टेंस पर खतरा आ जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन से। क्योंकि मान लीजिए अगर लोकसभा का चुनाव में किसी एक पार्टी को वोट दे रहा है, अगर वही समय राज्य का भी चुनाव होगा तो वही जनता एक ही पार्टी को वोट देगा, मुख्यमंत्री के लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन जब अलग अलग चुनाव होगा तो हो सकता है वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए किसी और का वोट दे दे और 2 साल बाद स्थिति के देखते हुए किसी और मुख्यमंत्री में किसी और पार्टी का वोट देंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।